गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हैं, जिनका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम चल रहा है उन लोगों के लिए, या जो कोई भी एग्जाम देते हैं। ये एग्जाम से रिलेटेड टिप्स है कि आप एग्जाम में कैसे क्या करोगे। मतलब एग्जाम में सबसे बड़ा चीज़ है सेल्फ मैनेजिंग। तो सेल्फ मैनेजिंग, टाइम मैनेजिंग, या आप क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे इनसाइड द एग्जाम, बाहर का एग्जाम, ये सब क्या करोगे। तो आपको दो बातें याद करनी है। पहली बात आपको सेल्फ मैनेजिंग करना है, दूसरी बात आपको टाइम मैनेजिंग करना है। ये दोनों मैनेजमेंट जितना बेटर होगा आपका एग्जाम, उसका रिजल्ट उतना ही बेटर जाएगा। इन दोनों में जितना कमी होगा उतना आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अब आप टिप्स देखो कि आपको सेल्फ मैनेजिंग में क्या करना है और टाइम मैनेजिंग में क्या करना है। पहले सेल्फ मैनेजिंग, आप एग्जाम के पहले पूरे अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ लो कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको क्या करके जाना है, कब जगना है, क्या करना है, कैसे खाना पीना सोना है, तो ये आपकी कई सारी परेशानियों को एकदम दिमाग पे चढ़ने नहीं देगा। बट आपके पास जो घबराहट होता है वो नहीं होगा। कई लड़कों को क्या होता है कि एडमिट कार्ड छूट जाता है। कई लड़के हो जाते हैं सीबीएसई नॉर्मल एग्जाम लेते हैं तो बोलता है कि यूनिफॉर्म पहन के आओ, विदाउट यूनिफॉर्म में आप चले गए और वहां से एक परेशानी होगी। ये परेशानी चाहे आपकी लाख तैयारी वेस्ट हो, उसको दिक्कत करेगी। तो इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसा मत हो। इन सब के लिए कुछ बातें ध्यान पर रखा। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, इनफ पेन होने चाहिए, रियल वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये सारी चीज होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा खाना खा के, नाश्ता करके चलो टाइम, बहुत ज्यादा खाना खा के हेवी डोज के साथ मत चलो। चलो ये तो हुआ आपने सेल्फ को मैनेज किया। तो सेल्फ के मैनेज में क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट एडमिट कार्ड निकलने के पहले ही आपका अपने प्रॉपर चेक होना चाहिए कि आपने ले लिया है। अगर यूनिफॉर्म अलाउड है तो आपको उसे पहनना है, उसे वेल ढंग से जैसे करना है। आपको कॉपी पेन वगैरह सब कुछ जैसे सारी बात लेना है। और तीसरा तीसरा नॉट ओवर ईटिंग। मोर देन 70% स्टूडेंट के पास एक बात होता है कि एग्जाम की रात को बहुत ज्यादा जगते हैं, इससे उन्हें रात में कम सोते हैं तो सुबह उन्हें नींद आने लगती है। और उस पर से करेला पे नींद चढ़ेगा जब नॉट ओवर ईटिंग कर लेंगे। तो एक तो आप रात में ज्यादा सोए, रात में कम सोए हो, ज्यादा जगे हो, सुबह ज्यादा खाना खा के जा रहे हो। अब स्ट्रेस आपको ऐसा करेगा कि आपको परेशान करेगा, तो आप नॉर्मल नहीं रह पाओगे। तो नॉट ओवर ईटिंग ये नहीं करना है। और एट नाइट स्लीप वेल, चाहे आप 5 घंटे सो, बेचैन हो के नहीं, सब ठीक होगा, सब अच्छे से होगा। एक बात को दिमाग में बैठा लो कि आपको अगर इतना सारा काम कर लिए तो आप सेल्फ मैनेज हो गए। सेल्फ मैनेजिंग का मतलब कि आपने 40% जग तो ऐसे ही जीत लिया। 40% एग्जाम का स्ट्रेस आपने यही खत्म कर दिया सिर्फ इन 4 पॉइंट पे फोकस करके। एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉट ओवर ईटिंग। कोई लड़के वाटर बोतल लेके जा सकते हैं तो अलाउड है। आपको क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं अलाउड है, ब्लूटूथ वाली वॉचेज नहीं अलाउड है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं अलाउड है। तो आप ये सब लेके मत जाओ, वरना बाद में वहां कैसे रखोगे, गार्जियन नहीं आए हैं आपका, बहुत स्ट्रेस होने लगेगा। तो इन सबसे बचने के लिए सब सारा तैयारी करो। ये तो आपने सेल्फ मैनेज किया, चलो आपका सेल्फ मैनेज हो गया, आपने अपने को मैनेज करने के ये सारे तरीके को फॉलो कर लिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 जितना सोचने में इजी है, हैंडल करना उतना ही मुश्किल है। मगर नहीं करोगे तो काम भी नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या था? पॉइंट नंबर 2 है हमारा टाइम मैनेजमेंट। पहला था सेल्फ मैनेजमेंट और दूसरा ये आपका हो गया टाइम मैनेजमेंट। ये कैसे करोगे? जैसे जस्ट 2 दिन बाद आपका साइंस का एग्जाम है, तो आपको याद करना है, सबसे पहले याद करना है कि हर किसी को 3 घंटे मिले हैं, उसे 15 मिनट मिला पेपर पढ़ने के लिए। अभी हम इनसाइड का एग्जाम बता रहे हैं, तो उस 15 मिनट में यूज योर 15 मिनट्स कंप्लीटली। आपको इस 15 मिनट को पूरे अच्छी तरह से यूज करना है। अच्छी तरह से कैसे? वो बनाने के लिए नहीं दिया गया है, पेपर पढ़ने के लिए। तो आप पेपर के प्रोस कॉन्स, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट जो आपके लिए लग रहा है वो पढ़ो। कई बार ये देख लो कि किस क्वेश्चन को करना है। कुछ क्वेश्चन में क्या होते हैं कि जो विजुअली चैलेंज के लिए करना होता है, तब उसे माइंड मेकअप कर लो कि इसका कौन सा पार्ट आपसे हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में और है उसे सीरियसली देखो। उसके अलावा पढ़ते समय ऐसे करते समय आप देख लो कि कौन से क्वेश्चन जो आपको टफ लगने वाले हैं। देखो आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से कोई कैसे बोलेगा? मन तो कहता है नहीं, नहीं आता है। तो वैसे क्वेश्चन के लिए आप लास्ट मोमेंट के लिए ट्राई करो, उसको शुरू में नहीं करना है, उसे क्रॉस करके छोड़ दो। और वैसे क्वेश्चन को आप एट लास्ट, आपका टाइम बच जाएगा, तो आप ट्राई करना।
लेकिन सबसे पहले जो आपको बहुत बढ़िया से बन जाए, इजीली बन जाए, स्कोरिंग क्वेश्चन हो जो आपको शुरू में ज़्यादा स्कोर कर दे। जैसे जैसे कम समय में आप ज़्यादा स्कोर करोगे तो आपका मन बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो क्वेश्चन टफ भी होगा उसको लिखने की टैक्टिक्स आती जाएगी। जिस क्वेश्चन में ढेर सारे पॉइंट भूले भी होंगे वो होगा। अब अगर आपको, अब जो मैं सेकंड टिप्स बता रहा हूँ ये टॉपर्स के लिए नहीं बता रहा, एवरेज बैक बेंचर्स के लिए, एवरेज लोग के लिए। अगर आप बैक बेंचर्स का मतलब आपसे पढ़ाई में तैयारी अच्छी नहीं हुई है और फिर भी आपको लगता है, तो आप कोशिश डिसाइड करो कि पहले कम से कम 80 में 10-12 नंबर तो सही लिखा जाए। 12 नंबर सही लिखने के बाद आपको एक बात याद करना है कि जो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ रहा है उसे पहले लिखते जाओ। लिखते जाने के बाद क्वेश्चन कोई मत छोड़ो। चाहे जैसे मान लो आपको, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड डिफाइन इट। अब इसके बारे में आपको जितना पता है, कम ज्यादा कैसे भी, इसका लोकल वर्ड में डेफिनेशन कैसे भी बना सना के लिखो। उसके टाइप में हो सकता है कि आप इसके बदले किसी और का वो मतलब टाइप लिख रहे हो, लेकिन जरूर लिखो ताकि टीचर को ये बात रहे कि नहीं लड़का कुछ लिखा है, इसे 4 नंबर के क्वेश्चन में कुछ तो दो यार। तो अगर आपके पास मान लो कि आपको 15-16 आ गया, आप ऐसे करके 1-2 नंबर स्कोर करते जाते हो, तो इस बात की संभावना खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डर लगता है कि मेरा साइंस का पेपर खराब जाएगा, मेरा ये पेपर खराब गया, एसएस में मेरा कम तैयारी है, तो आपका इस बात से मिट जाएगा कि वैसे वैसे 1 नंबर जोड़ के, 2 नंबर जोड़ के, 1 नंबर जोड़ के 1.5 ऐसे स्कोर करके आप धीरे धीरे 27 वाली बाउंड्री पार कर दोगे। 27 मतलब पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स आपको वो कर देगा। तो आप ऐसा करके याद करो कि सेकेंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, डू नॉट लेट एनी क्वेश्चन लेट, किसी भी क्वेश्चन को पूरी तरह मत छोड़ो। अब क्योंकि साइंस का पेपर है तो इसके बेसिक टिप्स याद कर लो। जैसे आपको न्यूमेरिकल आएंगे, अगर न्यूमेरिकल के बदले में न्यूमेरिकल भी आपको आ रहा है, नीचे और भी क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन वाला, डेफिनेशन ये सब वाला है, तो ध्यान दो न्यूमेरिकल बढ़िया से आता, न्यूमेरिकल स्कोरिंग होता है, न्यूमेरिकल मार्क्स नहीं करता है। तो आप न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बनाओ, फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि उसे पूरा स्कोर मिल जाएगा। तो आप केमिस्ट्री में जैसे वो सब आते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, आपको क्या बोलते हैं, रिएक्शन लिखने का, तो ये सब पूरी स्कोरिंग होती है, इसमें नंबर कटने का मतलब ही नहीं है। तो आप ऐसा को, और में अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें लिखना हो, दूसरे में इक्वेशन बैलेंस करना हो और अगर बैलेंस बढ़िया से आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को बैलेंस करो, तो ये सब चीजें आपके माइंड को कंफर्ट लेवल तक पहुंचाएंगी। तो तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि जो न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम या दूसरे शब्द में जिसमें डायग्राम हो या जिसमें स्किल वाले क्वेश्चन है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम लगाओ, ये काफी स्कोरिंग होते हैं, आपको इजीली मार्क्स दिलवाएंगे। तो आप अब टाइम मैनेज कैसे कर रहे हो? अपने टाइम के यूज किए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अगर ढेर सारा समय बच गया तो एनर्जी इधर उधर वेस्ट मत करो, क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो। चाहे एक ऐसे जीरो टॉपिक है जिसके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है, 2-3 बार उसे पढ़ो। अगर लंबे पैसेज वाले क्वेश्चन तो पैसेज में कुछ बातों का आंसर दिया होता है, ऐसे सॉल्यूशन दिए होते हैं जो आपको समझाएंगे कि इसके बारे में बना सना के क्या लिखें, तो आपको आइडिया देंगे। वो आइडिया मैं ये नहीं करेगा 4 मिलेगा, 5 बार मिलेगा, लेकिन ये भी करो कुछ ना कुछ अगर लिख दिया होगा वो आप उसके बारे में अपने से बना के 2-3 लाइन लिख दिए तो टीचर एकदम इग्नोर नहीं करेगा। अगर आप फेल होते रहोगे तो उस पर कुछ ना कुछ मार्क्स देके पास करवा देगा। तो जो बैक बेंचर्स हैं जिन्हें इस बात का बहुत डर लगता है, उन्हें क्या करना है, डू नॉट लेट एनी क्वेश्चन लेट, कोई क्वेश्चन मत छोड़ो। दूसरा, न्यूमेरिकल या डायग्राम वाले क्वेश्चन जरूर करो, चाहे गलती हो, कुछ ना कुछ करो, ठीक। अब इसके बाद टाइम मैनेजमेंट में लास्ट में जिस क्वेश्चन को करते जाओ उसको माइंड मेकअप करते जाओ, और जो शुरू में ही आपने पेंसिल से क्रॉस कर लिया है अपने पेपर पे, तो उस क्रॉस वाले क्वेश्चन को देखो कि अब आपके पास जो इनफ टाइम बच गया है उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या टैक्टिक्स है, अब क्या बनाओगे, आप दिमाग बनाओगे या आप बहुत एनर्जेटिक हो गए तो उसके बारे में थोड़ा मोड़ा याद आ गया, तो जो सबसे भारी क्वेश्चन है उसे अगर सबसे लास्ट में लिखते हो, ध्यान से सुनो, सबसे लास्ट में लिखते हो, मान लो कि उस क्वेश्चन का 3 पार्ट है, 3 पार्ट में आप 1 पार्ट लिख दिए, दूसरा पार्ट एकदम नहीं आ रहा है, लिख दिए, सबसे लास्ट में लिखे हो, तो टीचर की नजर, क्योंकि मैंने इवैल्यूएशन किया है तो इवैल्यूएशन करने वालों की नजर में क्या होता है, इवैल्यूएशन में क्या होता है, कॉपी चेक करना, तो कॉपी चेकर्स की नजर में क्या होता है कि वो समझ जाता है कि लड़के को ये आ रहा था,
क्योंकि इसके पास टाइम कम था तो कम दे दिया। तो सॉफ्टली स्मूथली ये कर रहा है। इनके साथ यूज ऑलवेज ए बेटर हैंडराइटिंग। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बेटर हैंडराइटिंग वाले क्वेश्चन में टीचर को देखने में बहुत अच्छा लगेगा, तो चीजों को साफ साफ देखेगा, साफ साफ देखेगा तो पॉइंट्स क्लियर होंगे। थोड़ा क्वेश्चन को जैसे ऐसे है उसमें बढ़ा के लिखो। इंग्लिश है, इंग्लिश में तो मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में वो कई तरह का क्वेश्चन जैसे हमने दिया होगा तो पता चला होगा। आपको कहानी टाइप का कंप्लीट करना है, अपने मन से सोच सोच के लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं। चलो रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट के मेन पॉइंट लिख दो, 2-3 सेंटेंस अपने से बना दो। बहुत ज्यादा ग्रामर गलती भी हुआ तो बहुत ज्यादा नहीं करता है, मिल तो जाता है। ऐसे ही एसएस में होगा। एसएस में टॉपिक के बारे में 1-2 लाइन लिख दो, उसके बाद 2-3 स्टेटमेंट किलर्स टाइप का भर दो, कुछ अपने मन से थोड़ी मोड़ी जानकारी वाला, कुछ इधर उधर का काम चल जाता है, पूरा नहीं करता। तो ये जो 4-5 पॉइंट हैं, ये आपको सारा चीज सिखाएंगे कि आपका क्या होगा। एंड जस्ट बी केयरफुल, बाहर निकलने के बाद एग्जाम में गेट पर जाने से पहले अगर कोई आपका दोस्त या कलीग कहेगा यही क्वेश्चन है एक पढ़ लो, ऐसा करके फ्रस्ट्रेशन मत निकालो। जब आप गेट पे जाते हो, जब आपका जैसे मान लो आपका 9:30 में एंट्री है और आप 8:30 बजे पहुंच गए, आपके दोस्त आते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएगा। यही आ रहा है, ये कह के आपको नर्वस किया जाता है, आपको हेल्प नहीं किया जाता है, क्योंकि जो आ रहा है उसके लिए आपने जितना तैयारी किया सफिशियंट है। अब क्यों जान देना यार, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब आपको जो आता है उसको ये करना है। ये मेरे एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, ये मेरी सही चीजें बोल रही हैं, और अच्छी हैंडराइटिंग आपको बेस्ट मार्क्स दिलवाएगी। यानी कोशिश करो आपका पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो अपने पेपर कॉपी में सबसे पहले लिखे हो, शुरू के 3-4 पेज तो हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, एक बार भी कटा नहीं हो। मतलब आपको नेवर, और कोई क्वेश्चन अभी मैं एक स्टूडेंट एग्जाम दे रही थी, मैं उसका आपको बता रहा हूँ, तो वो एक क्वेश्चन गलती बना दिए, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन सही लिखे, फिर बाद में सही काट दें, बोले हाँ काट दो, लेकिन बहुत ब्रूटली नहीं, सॉफ्टली स्मूथली। मतलब काटना ऐसे है, ऐसे 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 बेइज्जत नहीं करना कॉपी को। These things irritate the evaluator। और एक बात तो समझ लो, आप चाहे लाख लड़ लो, इवेल्युएटर से मार्क लेना है तो उसको इरिटेट करके मार्क कैसे ले सकते हो आप? नेवर। सो नेवर लेट इट गो। तो ये सब अगर ये सारी चीजें करोगे, आई होप आपकी आने वाली एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, और मेरी बेस्ट विशेष है। मैंने आपको वैसे भी लाइट के न्यूमेरिकल के लिए कुछ टिप्स बताए हैं कि आपको कैसे कॉन्वेक्स में क्या करना है, कॉनकेव में क्या करना है, मैं याद दिला देता हूँ, टाइम मेरे पास कम है फिर भी। जैसे कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, वेक्स को ऐसे पढ़ो, पूरा वीडियो देखो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। वेक्स को आप इस एक्स को घुमा दो, ऐसे कर दो, प्लस हो जाएगा। मतलब कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। प्लस माने क्या होता है? पॉजिटिव। तो लिखा है कि ये मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का, ए बराबर प्लस पे लिखो। मगर यही कॉनकेव में अगर मिरर हो, कॉनकेव शब्द के साथ याद करो, अगर मिरर हो या लेंस हो, इसका जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ मतलब एफ होगा, वो हमेशा क्या होगा? एफ इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव, इसमें एफ इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव। और लाइट में और भी ढेर सारे टिप्स हैं, आपको मजा आएगा पढ़ के। और जो लाइट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो में देख लेना कि बिजली का बिल का बचत बढ़ते बिजली बिल से पड़ता है, बिजली बिल के बिल निकाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसमें एक सिंपल फार्मूला लगता है, आप उस वीडियो को देखो समझ में आएगा। फार्मूला कैसा होता है? वैसे होता है कि ई निकालना है, एनर्जी निकालना है। ई का फार्मूला क्या होता है? P into T। टाइम को कैसे निकालना है? इन आवर्स। तो ये वीडियो तो मैं बताऊंगा तो पूरा लंबा हो जाएगा, मगर ये सब आपके फोर्थ कमिंग साइंस एग्जाम के लिए है। और जो मैंने टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट के वीडियो उन सब के लिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो अपने जो आपके अपने हैं, अगर आपके एग्जाम नहीं, आपके भाई बहन को एग्जाम दे रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। उनका स्ट्रेस लेवल में एकदम गारंटी देता हूँ कम होगा, दे विल डू बेटर एंड थैंक्स फॉर ब्राइट फ्यूचर। कुछ ही दिनों में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 11th में जाओगे तो आपको कैरियर काउंसलिंग कैसे करोगे, आपको कितना पढ़ना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कहाँ फ्यूचर है, कहाँ नहीं है, पढ़ना है, कौन से बोर्ड से पढ़ना है, क्या आपके इकोनॉमिक कंडीशन है। थोड़ा लंबा वीडियो जा सकता है, मगर उसके लिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।